भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 8 अप्रैल को सोमवती अमावस का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, बहुत ही बड़ा पर्व है 8 अप्रैल के दिन, जो कि सोमवार के दिन है। देखिए सोमवती अमावस देखिए बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि सोमवती अमावस अपने आप में ही बहुत ही बड़ा त्यौहार है। लेकिन इस बार की जो सोमवती अमावस है उसका दिन कौन सा है? दिन है सोमवार। मतलब भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों की कृपा आपके ऊपर होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा कि उपाय आपको करना कैसे है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए कोई भी मनोकामना है, चाहे धन प्राप्ति की, चाहे कर्जा मुक्ति की, चाहे बीमारी की, कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए पूज्य गुरुदेव की जो कथा है, जैसा कि आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है, ठीक। और आपको ये भी पता है कि वो पत्र के द्वारा मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। जिसकी भी मनोकामना रहती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में पत्र पहुंचे, जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें जैसे सोमवती अमावस साल में एक बार आती है, ठीक। तो जो साल 2023 में सोमवती अमावस के टाइम पे कथा थी, तो उसमें जैसे कि लोगों ने अपना मनोकामना पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाई। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि गुरुदेव हमारा ये मनोकामना है, किसी का दूसरी मनोकामना, किसी की कर्जा की, किसी की बीमारी की, मतलब तरह तरह की सबकी अपनी अपनी मनोकामना थी। जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, उसके बाद गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। लोगों ने जाके वो उपाय अपने घर में किया और उपाय करने के ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीना के अंदर व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि क्या आपको करना है। लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक। तो देखिए जो हमारा पहला उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का है। तो अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है, जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है, आपको करना क्या है, कच्चा सूत लेना है। अब देखिए आपको भी पता है कि जो पीपल का पेड़ होता है ना, पीपल के पेड़ में आपको फेरी देना होता है। तो आपको शुरू की 8 फेरी, वैसे तो आपको 108 फेरी देना है, आपको क्या करना है, शुरू की जो 8 फेरी होंगी उसको आपको कच्चा सूत से देना है और आपको थोड़ा सा लाल चंदन उसमें लगा लेना है। लाल चंदन जो आता है ना, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा लाल चंदन उसी कच्चे सूत में लगा लेना है और 8 बार आपको क्या करना है, 8 के 8 बार आपकी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, सारा का सारा बोल के आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है, ठीक। आपने जैसे ही अर्पित किया, मतलब वही आपको केवल बांध देना है, बस आपको और कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, बांध देना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है इस उपाय में, क्या रखना है कि जैसे आप 8 बार घूमेंगे तो 8 के 8 बार आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, सारा का सारा आपको बोलना है, ठीक। 8 के 8 बार वही। उसके बाद जैसे ही आपकी क्या होगा, आपने ख़त्म कर लिया उसको, घूम घाम के आपने ख़त्म कर लिया। ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना है, एक सिक्का, सुपारी और साथ में एक हल्दी की गांठ। क्या क्या, एक सिक्का, एक सुपारी और हल्दी की गांठ आपको क्या करना है, आपको रख देना है पीपल के पेड़ के नीचे। बस आपको केवल और केवल इतना ही उपाय करना है और कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ, शुरू में जब आप 8 बार घूमेंगे फेरी तो आपको अपने कच्चे सूत में थोड़ा सा लाल चंदन लगा लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है, एक सुपारी, हल्दी की गांठ और मैंने क्या बताया, एक सिक्का, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, कोई का भी हो, उससे आपको क्या कर देना है, उससे आपको रख देना और अपनी मनोकामना मांग लेना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सोमवती अमावस का ये सबसे बड़ा उपाय है। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है तो जो कि नहीं पूरी हो रही, तो इस दिन ये उपाय अवश्य रूप से कर लें, ठीक। कर लिया। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की ओर।
जो कि धन प्राप्ति का है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमारे जीवन में धन की इतनी कमी क्यों है, हमारे जीवन में धन आता क्यों नहीं है, तब गुरुदेव ने धन प्राप्ति का उपाय बताया था। अब देखिए, धन प्राप्ति के उपाय में आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। क्या चाहिए? कनेर का फूल आप जानते हैं ना, बस आपको 5 कनेर का फूल चाहिए। कनेर का फूल आप ले लिए। कनेर का फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको पहुंच जाना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए, आपके हाथ में कितने कनेर के फूल हैं? 5। और आपको 5 कनेर के फूल के साथ साथ आपको ये उपाय करना है। वो उपाय करेंगे कैसे? 5 कनेर का फूल लेके पहुंच गए शिव मंदिर। अब आपको अलग अलग जगह अर्पित करना है। पहला आपको फूल अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। और जैसे ही आप बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तो आपको एक नाम लेना है। कौन सा? कुंदकेश्वर महादेव का। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। ठीक, जैसे ही आप अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद जो दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है हमारे भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिनको पता है भगवान गणेश की जगह शिवलिंग पे कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, जलाधारी के बाएं साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। ठीक, तो आपको करना क्या है, भगवान गणेश की जगह पे अर्पित कर देना है। जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है? वो आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी की जगह पे। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जलाधारी के दाएं साइड में। ठीक, तो आपको जलाधारी के दाएं साइड में माता शोक सुंदरी को स्मरण करके आपको क्या कर देना, अर्पित कर देना। 3 हो गए। उसके बाद जो चौथा है वो आपको हस्तकमल में, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है जहाँ से शिवलिंग उठा हुआ होता है, तो आपको माता पार्वती के हस्तकमल में चौथा फूल आपको अर्पित कर देना है। ठीक, उसके बाद हमारे पास एक फूल और बचता है, तो एक फूल कहाँ अर्पित करेंगे? जो जलाधारी होती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो अगर माता पार्वती आपसे प्रसन्न हो जाती हैं तो 100% है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो कहाँ कहाँ आपने अर्पित किया? पहला बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, उसके बाद भगवान गणेश की जगह पे, उसके बाद माता शोक सुंदरी की जगह पे, चौथा फूल आपको अर्पित करना है कहाँ? हस्तकमल पे, और लास्ट का जलाधारी में। ठीक, ये था दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि काहे का है? जो कि कर्जा मुक्ति का है। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो कर्जा मुक्ति का ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। अब इस उपाय में आपको करना क्या है? देखिए, इस उपाय में आपको लेना है कच्चा दूध, और कच्चा दूध लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है? बरगद के पेड़ के नीचे। देखिए, आपको शिव मंदिर नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक, बरगद के पेड़ के नीचे जैसे आप पहुँचेंगे, आपको क्या करनी है? 3 बार परिक्रमा करनी है, मतलब घूमना है। जैसे आप घूमेंगे, आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा आपको महादेव से बोल देना है। ठीक, बोल दिया। बोलने के बाद आपको क्या करना है? जैसे आप बोल देंगे, बोलने के बाद आपको बटकेश्वर महादेव का, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, एक बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है? वो जो दूध है वो बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहाँ आपको अर्पित कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। बरगद की पेड़ को अर्पित कर दीजिए और चुपचाप घर चले आइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने 1 से 1.5 महीना ये उपाय लगातार कर दिया तो आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे।